नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं 100 गांव की 100 बड़ी खबरें। एटा में जमीन के विवाद को लेकर दो सगे भाई आपस में भिड़ गए। बड़े भाई ने छोटे भाई को सड़क पर गिरा कर डंडे से पीटा। वीडियो हो रहा है वायरल। फतेहपुर में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्ष के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। मारपीट में 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। लखनऊ में पीजीआई इलाके में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, मकान पर कब्जे से परेशान, पुलिस पर सहयोग नहीं करने का आरोप। जालौन में मिठाई की दुकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकान में घुसकर 40,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। रुड़की के सिसौना गांव में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग। आग से एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे लोगों में 4 बच्चे भी शामिल। नोएडा में ज्वेलरी शॉप में अचानक से हुए ब्लास्ट से लगी आग। स्थानीय लोगों की मदद से पाया गया आग पर काबू। लखनऊ में चलती बाइक में लगी आग। आग लगने पर बाइक सवार ने बचाई अपनी जान। एक महिला ने जलती बाइक पर बाल्टी से डाला पानी। फतेहपुर में वाहन चेकिंग के दौरान होमगार्ड और सिपाही ने सेना के जवान के साथ मारपीट की। दरोगा के सामने ही फौजी की लाठियों से पिटाई की गई। नोएडा की पंचशील हाइनिश सोसाइटी में शराबी पुलिसकर्मी का हाई वोल्टेज ड्रामा। गार्ड के साथ की मारपीट, पिस्टल भी दिखाई। सिपाही को लाइन हाजिर किया गया। आजमगढ़ में दरोगा ने की व्यापारी की पिटाई। वायरल हुआ वीडियो। पीड़ित ने लगाई एसपी से गुहार। एसपी ने दरोगा का बचाव किया। पिटाई को बताया कानूनन सही। गाजियाबाद के मोहन नगर चौराहे पर कार सवार 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। दोनों तरफ से जमकर लात से चले। श्रावस्ती में अज्ञात कारणों से गांव में लगी आग। गांव के 10 घर जलकर हुए राख। सूचना के बाद भी वक्त पर नहीं पहुंची दमकल की टीम। चंपावत के धुनाघाट में एक सेंट्रो कार गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। उत्तरकाशी में बेकाबू बोलेरो खाई में पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौत। पिशाट गांव के पास हुआ हादसा। बहराइच में तेज रफ्तार टैंकर और डीसीएम सड़क किनारे बने एक घर में जा घुसे। हादसे में 2 लोग घायल, दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोनभद्र में कोयला ले कर जा रही मालगाड़ी का डिब्बा रेलवे ट्रैक से उतरा। काफी दूर तक ट्रैक पर नुकसान हुआ। मसूरी के हाथीपाव रोड पर बेकाबू होकर खाई में गिरी कार। हादसे में 3 लोगों की मौत। गाजियाबाद के खोड़ा में लगे संडे बाजार में दर्दनाक हादसा। टूटे हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, एक शख्स घायल। बिजनौर में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया शव। मृतक के परिजनों में मातम का माहौल। पीलीभीत में बॉयलर फटने के धमाके से हुआ हादसा। धमाके की चपेट में आए मजदूर के दोनों पैर टूटे, हालत गंभीर। दिल्ली की कालिंदी कुंज इलाके के पास यमुना नदी में तैर रहा टॉक्सिस फॉर्म। पॉल्यूशन बढ़ने का असर यमुना नदी पर दिखने लगा है। लोगों के स्वास्थ्य के लिए बढ़ा खतरा। दिल्ली में लगातार पोल्यूशन के बीच चारों तरफ फैली धुंध की चादर। लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। राजधानी में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। दिल्ली में छाई धुंध की चादर। दीपावली से पहले नोएडा शहर वासियों के लिए अच्छी खबर। कम हो रहा है नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स। सुबह 288 रहा AQI। आगरा कलेक्ट्रेट में महिला पर डाला गया तेजाब। रेप के आरोपी पर तेजाब फेंकने का आरोप। आरोपी की बहन भी झुलसी। नोएडा में तमंचा लेकर लाठी डंडे से युवक को बेरहमी से पीटा गया। मारपीट के बाद युवक को छत से नीचे फेंका। घायल को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। जौनपुर में नदी में युवती का बहता शव मिलने से मची सनसनी। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। शव को कब्जे में लेकर जांच कर रही है पुलिस। लखनऊ में ज्वेलर अभिषेक केसरवानी पर जानलेवा हमला। जेसीपी क्राइम ने दिया बयान। लापरवाही पाए जाने पर पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई। बहराइच में घर के आंगन में बैठी 7 साल की बच्ची पर तेंदुए ने किया हमला। गन्ने के खेत में खींचकर तेंदुए ने बच्ची को अपना निवाला बनाया। बरेली की इज्जत नगर पुलिस ने भांग के सरकारी ठेकों की आड़ में हो रही तस्करी के खेल का खुलासा किया। घर में छापेमारी कर 27 किलो गांजे के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया। संभल में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़। पशु तस्कर सादिक और उसके 4 साथी गिरफ्तार। बलरामपुर में गैंगस्टर एक्ट में बंद हिस्ट्री शूटर की संपत्ति कुर्क। आरोपी के 95 बीघे खेत पर भी प्रशासन ने किया कब्जा। कुल 3 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क। फर्रुखाबाद में बदमाशों ने घर में घुसकर लड़की को मारी गोली। घर का दरवाजा खोलते ही गोली मारकर फरार हुए बदमाश। तलाश जारी।
बुलंदशहर में दिन निकलते ही युवक की गोली मारकर हत्या से मचा हड़कंप। मामले की जांच कर रही है पुलिस। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा। बांदा में पारिवारिक विवाद में तमंचा लेकर पहुंचा युवक, फायरिंग में एक शख्स गोली लगने से घायल हुआ। मामले की जांच कर रही है पुलिस। संभल में मुसाफिर खाने को लेकर हुई फायरिंग, गोलीकांड में एक शख्स को लगी गोली। कोतवाली इलाके का है मामला। हरदोई के एसपी अनुराग वत्स ने एक हेड कांस्टेबल समेत 6 सिपाहियों को निलंबित किया। सिपाहियों ने सेक्स रैकेट के मामले में गंभीरता नहीं अपनाई थी। पीलीभीत में शादी का झांसा देकर प्रेमी ने किया 2 साल तक रेप, बाद में शादी की बात से मुकर गया प्रेमी। न्याय की गुहार लगा रही पीड़िता। कानपुर में शराब पीने के दौरान हुए विवाद में युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बांदा में नाली के विवाद में दबंगों ने महिला की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में घायल हुई महिला की हालत बेहद गंभीर। अल्मोड़ा में खरीदे गए आईसीयू और वेंटिलेटर चलाने के लिए नहीं है कोई टेक्नीशियन। डीएम ने जल्द ही टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग कराने की बात कही। खटीमा में जिंदा व्यक्ति को मृत दिखाकर जमीन कब्जाने के मामले में अपडेट आया सामने। 125 एकड़ जमीन के मालिक को मृतक दिखाकर फर्जी दस्तावेज बनवाए गए। गाजियाबाद में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। पौष इलाके इंदिरापुरम में वकील की कार पर गिरा बिजली का जर्जर पोल। समंदर में बड़ी हिंदुस्तान की ताकत, इंडियन नेवी में शामिल हुआ आईएनएस वजीर। ये दुश्मन के रडार से बचने और आधुनिक प्रौद्योगिकी क्षमताओं से लैस है। चंदौली में चकिया विधायक शारदा प्रसाद के प्रतिनिधि का कारनामा, विधायक के बर्थडे पर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई। पार्टी में उमड़ी जमकर भीड़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जीएन मेडिकल कॉलेज में कोरोना की वैक्सीन का शुरू हुआ ट्रायल। वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने सबसे पहले अपना नाम लिखवाया। मिशन शक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बरेली में जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों तक शुरू की पहल। विकास भवन बुलाकर उन्हें सरकारी दफ्तरों में घुमाया। अफसरों की कार्यशैली के साथ कई योजनाओं की जानकारी भी दी। त्योहारों पर मोदी सरकार का लोगों को दिवाली गिफ्ट, एक और राहत पैकेज का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है। जीएसटी कलेक्शन बढ़ा और अक्टूबर में इसमें सालाना आधार पर 10% की तेजी आई। वित्त मंत्री ने कहा, बैंक क्रेडिट में 23 अक्टूबर तक 5.1% तेजी आई। विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड लेवल पर। दिवाली से पहले सीएम योगी ने यूपी के युवाओं को दिया तोहफा। सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर्स को बांटे नियुक्ति पत्र। सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी, जूनियर इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र बांटते हुए सीएम योगी ने सभी को बधाई दी। इससे पहले लखनऊ में सीएम योगी ने भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का अनावरण किया। राज्यपाल भी रही मौजूद। प्रदेश में दिवाली के बाद आएगी रोजगार की बहार। मिशन रोजगार के तहत सरकार का 50 लाख नौकरियां देने का है लक्ष्य। मार्च 2021 तक की योजना तैयार। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का हुआ निधन। कोरोना पॉजिटिव, जीना हारे जिंदगी की जंग। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में एडमिट थे विधायक सुरेंद्र सिंह जीना। अल्मोड़ा के सल्ट से थे विधायक। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सल्ट विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सीएम ने कहा, राज्य ने एक और ऊर्जावान और दूरदर्शी नेता खो दिया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी निधन पर दुख जताया। स्वर्गीय विधायक सुरेंद्र सिंह जीना को श्रद्धांजलि दी। मदन मोहन मालवीय जी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने ट्वीट किया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, त्यागमय जीवन सभी देशवासियों के लिए एक महान प्रेरणा है। कोरोना के चलते अयोध्या दीपोत्सव कार्यक्रम में हुआ बदलाव। अब 3 दिन के बजाय 1 दिन का होगा दीपोत्सव। 13 नवंबर को सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। जलाए जाएंगे 5.5 लाख दिए। अयोध्या के हर घर में मनेगा दीपोत्सव। नगर निगम की तरफ से अयोध्या की 15 बड़ी बस्तियों में गरीबों को वितरित किए जा रहे हैं तेल। अयोध्या के दीपोत्सव को लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय डाक विभाग से स्पेशल कवर जारी करवाएगा। इससे पहले प्रथम दीपोत्सव के मौके पर भी डाक विभाग द्वारा कवर जारी हुआ था। प्रयागराज में एक सामाजिक संस्था की तरफ से गिव विद डिग्निटी अभियान के तहत 1100 लोगों को दिवाली हैप्पीनेस किट का वितरण किया गया। जंगलों की आग और त्योहारों को लेकर उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फील्ड स्तर के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगाई। फॉरेस्ट चीफ रंजना काला ने आदेश जारी किया। उत्तरकाशी में धनतेरस और दीपावली के त्योहार के मौके पर बाजारों में उमड़ रही है भारी भीड़, जिसे देखते हुए एसपी ने जिले के तमाम थाने और चौकियों को निर्देशित किया, बाजारों में जन जागरूकता अभियान चलाया जाए।
प्रयागराज के संगम तट पर सैंड आर्ट के जरिए इको फ्रेंडली दिवाली मनाने का संदेश दिया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने सैंड आर्ट की कलाकृति को उकेरा। त्योहारों को लेकर बाजारों में बढ़ी फूलों की डिमांड। फूल विक्रेताओं के चेहरे खिले। नकली सजावट के सामानों पर असली फूलों की महक भारी। प्रधानमंत्री मोदी की वोकल फॉर लोकल की अपील को दिया जा रहा है बढ़ावा। औरैया में महिलाएं दिवाली पर गाय के गोबर के बना रही हैं दिए। शाहजहांपुर में इको फ्रेंडली दीप जलाने के लिए लोगों को किया जा रहा है प्रोत्साहित। बाजारों में लग रहे हैं गोबर के बने दिए। शाहजहांपुर में धनतेरस पर सज गए बाजार। कोरोना काल में सबसे ज्यादा बिकने वाली गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां हुई महंगी। वाराणसी में पटाखे बैन होने पर युवाओं ने अनोखी दिवाली मनाने की तैयारी की। बीएचयू के छात्र दिवाली गिफ्ट के तौर पर लोगों को दे रहे हैं मास्क और पौधे। संत कबीर नगर में एबीवीपी ने तामेश्वर नाथ धाम में 21,000 दिए जलाकर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। राम मंदिर, देश के जवानों, किसानों, कोरोना योद्धा के नाम पर जलाए गए 21,000 दिए। शाहजहांपुर में धनतेरस के मौके पर स्वच्छता अभियान के तहत चश्मे की सेल्फी पॉइंट का डीएम ने किया शुभारंभ। लोगों ने जमकर सेल्फी ली। कोटद्वार में पटाखा व्यापारियों के विरोध के बाद आखिरकार प्रशासन को व्यापारियों की बात माननी पड़ी। प्रशासन ने कोटद्वार बाजार के कुछ इलाकों में पटाखे बेचने की परमिशन दी। बहराइच में हो रही टाइगर की गिनती 25 से बढ़कर 29 हुई। टाइगर्स की संख्या ऑल इंडिया टाइगर इन्वेस्टिगेशन की तरफ से हर 4 साल पर बाघों की गणना की जाती है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की रामगंगा नदी में फरवरी माह में जलीय जीवों की संख्या में आई कमी। संख्या 2008 में 158 थी, जो अब 133 रह गई। बढ़ती ठंड को देखते हुए बहराइच में जिला प्रशासन में डीएम ने रैन बसेरे का फीता काटकर शुभारंभ किया। कोविड-19 को देखते हुए सभी रैन बसेरों पर शौचालय और सैनिटाइजेशन की है व्यवस्था। देश में लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना के केस। बीते 24 घंटे में 47,900 से अधिक नए मामले आए सामने। कोरोना से लोगों की जान को खतरा। बीते 24 घंटे में 550 लोगों ने गंवाई अपनी जान। देश में लगातार जारी है कोरोना का खौफ। भारत में 86,83,000 से अधिक हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। कोरोना लगातार ले रहा है लोगों की जान। देश में अब तक 1,28,121 मरीजों की मौत हुई। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी। 5,24,40,000 से अधिक हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। कोरोना बना लोगों की जान का दुश्मन। अब तक पूरी दुनिया में 12,89,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। उर्वशी रौतेला अरब फैशन वीक में जाने वाली पहली भारतीय 22 कैरेट सोने का मेकअप कर बनी शो स्टॉपर। मालदीव में हनीमून मना रही हैं काजल अग्रवाल। उनकी खूबसूरत तस्वीरों ने मचाया तहलका। एनसीबी ने अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। बॉलीवुड में ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है एनसीबी। रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।